अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने किचन में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से पकोड़े और चटनी। पकोड़े जो कि सबको बहुत पसंद होते हैं, उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आएंगे। पकोड़ों के लिए मुझे चाहिए, मैंने 1 कप बेसन लिया जो उसमें अच्छी तरह इसे मैंने बीट कर लिया है। और उसके लिए चाहिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप कर लिए, आलू है एक दरमियाने साइज़ का आलू, धनिया पुदीना इसे भी चॉप कर लिया, हरी मिर्ची 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ क्वार्टर टीस्पून अजवाइन। ये तमाम चीज़ें हम बेसन में डालेंगे। सारी चीज़ें मिक्स करते जाएंगे इसको और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये तो हो गया हमारा पकौड़ों का मटेरियल। अब आते हैं हम चटनी की तरफ। ये हमारा पकौड़ों के लिए ये मटेरियल रेडी हो गया। अब हम आते हैं चटनी की तरफ। चटनी के लिए हमें चाहिए हो गया इमली का पेस्ट, हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून चीनी, क्वार्टर टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और पुदीना। ये तमाम चीज़ें हम ग्राइंडर में डाल के इसे चटनी बना लेते हैं जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है। ऑयल डालते हैं, जो ऑयल गर्म होगा हम अपनी चटनी बना लेंगे। हम चटनी की तमाम चीज़ें इसमें डाल के इसे बारीक पीस ग्राइंड कर लेते हैं। इमली का पेस्ट भी इसमें जा रहा है, इसमें मैंने ऐड कर लिया। हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, हम अपनी चटनी तैयार कर लेंगे। ये हमारी मज़ेदार सी चटनी तैयार हो चुकी है। इसे हम साइड पे करते हैं। अब हम अपने पकौड़ों की रेसिपी की तरफ आते हैं। हमने इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अगर इसका मटेरियल पकौड़ों का थिक हो तो थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कर लें। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। मैं तकरीबन हाथ से ही इसे डालती हूँ। ये देखें इतने क्रिस्पी मज़ेदार से पकोड़े तैयार हैं। और व्यूअर्स, ये हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े चटनी और केचप के साथ रेडी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।